नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिसे गार्डनिंग में बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, पर इसी चीज़ को खेती में हमारे जो किसान भाई है वो कई सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसका फ़ायदा भी लेते आ रहे हैं। और देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। यह है बायोडिकम्पोजर। देखिए, बायोडिकम्पोजर अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो खेत की मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो कभी भी कम नहीं होती है। देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें आप हर 15 से 20 दिन में एक बार फर्टिलाइजर अवश्य यूज करते हैं, फिर चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर रासायनिक। देखिए, ज़्यादा मात्रा में हम लोग फर्टिलाइजर यूज करने के कारण या हमारे जो गमले की मिट्टी है, अगर हम 2-2 3-3 साल तक अगर उसे चेंज नहीं करते हैं तो उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और कुछ समय ऐसा भी आता है कि उस टाइम हमारे प्लांट में हम कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर देते हैं तो वो जो फर्टिलाइजर है हमारे प्लांट को मिल नहीं पाता है। या दोस्तों, हमारे गार्डन की जो मिट्टी है, गमले की मिट्टी है, इसमें कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए घातक होते हैं। कोई कोई सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं जो हमें आँख से नहीं दिखाई देते हैं, पर धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर अपना काम करता रहता है और हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो खराब कर देते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या फिर खेती करते हैं और आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो हमेशा हेल्दी और सेहतमंद रहे, तो बायोडिकम्पोजर को आपको अवश्य यूज करना चाहिए। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बायोडिकम्पोजर के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ और इसे हमें किस तरह से बनाना है और हमें हमारे गार्डन में, खेती में कब इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और कितने अंतराल में इस्तेमाल करना है, ये सभी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बायोडिकम्पोजर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। गोबर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मित्र जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव होते हैं और उसे प्रोसेसिंग करके उसे गोबर से अलग किया जाता है। उससे ही दोस्तों बायोडिकम्पोजर बना जाता है। देखिए, बायोडिकम्पोजर आपको मार्केट में 20 या 30 रुपये में आपको मिल जाएगा, पर यह लाखों का आपका काम करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे यानी करोड़ों की संख्या में मित्र जीवाणु होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और अगर आप एक डिब्बी लेते हैं तो मार्केट में आपको 20 से 30 रुपये में ये एक डिब्बी मिल जाएगी और इसमें आपको 10 से 12 ग्राम में ये बायोडिकम्पोजर मिलेगा। और एक बार आप इसे खरीद लेते हैं तो लाइफ में आपको वापस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए, जब आप लिक्विड बेस में इसे बनाते हैं तो अगर आप एक बार बनाते हैं तो सालों साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडिकम्पोजर में करोड़ों की संख्या में इसमें मित्र जीवन होते हैं यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, पर सभी के सभी वो डीएक्टिवेट रहते हैं। अगर उसे एक्टिवेट करना है तो उसे हमें लिक्विड बेस में बनाना पड़ता है और उसकी जो बनाने की विधि है वो भी बहुत ही आसान सी है, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो लिक्विड बेस में हम लोग बायोडिकम्पोजर बनाने वाले हैं इसके लिए मैंने 5 लीटर पानी लिया है और 5 लीटर पानी में आपको कम से कम आधा से 1 ग्राम बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करना है। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको थोड़ा सा पानी लेना है और पानी में उसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। देखिए, ये बहुत ही आसानी से मिक्स नहीं होता है, इसे मिक्स होने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन चले जाते हैं। आपको एक काम करना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको हाथ से इसे बारीक कर लेना है और बारीक करने के बाद ही हम लोग पानी में इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, बायोडिकम्पोजर की एक खासियत है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसे बनाते हैं तो सालों साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी ख़राब नहीं होता है और इसकी जो पावर है वो कभी भी कम नहीं होती है। ये जितना पुराना होता जाएगा उतनी इसकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। और देखिए, जो बायोडिकम्पोजर हम यूज करने वाले हैं उसमें जो भी मित्र जीवन होते हैं यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए हम लोग गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप 2 लीटर का बायोडिकम्पोजर बना रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 50 से 100 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर आपके पास काला वाला गुड़ नहीं है तो इसकी जगह पे जो खाने के लिए यूज होता है उस गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण अगर हम किसी भी चीज़ में इसे मिक्स करते हैं तो उस चीज़ को डिकम्पोज करने में ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। और इसी के साथ साथ जो हमारा डीएक्टिवेट मित्र जीवाणु या सूक्ष्म जीव है उसे एक्टिवेट करने के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको पानी में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। देखिए, गुड़ का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो मित्र जीवाणु जो डीएक्टिवेट है उसे एक्टिवेट तो करता ही है, पर इसी के साथ साथ उसे करोड़ों की संख्या में मल्टीप्लाई भी कर देता है। इसके लिए खेती में बायोडिकम्पोजर बनाने के लिए कई सालों से गुड़ का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये बहुत ही फायदेमंद है। हम लोग जो बायोडिकम्पोजर बनाने वाले हैं उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने वाले हैं और वो है गौमूत्र। देखिए, अगर आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, गौमूत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस और पोटासियम होता है और इसी के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण कई सालों से हमारे जो किसान भाई है वो फंगिसाइड या फिर कीटनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं
तो गमले की मिट्टी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसे ये ख़त्म कर देता है और इसी के साथ साथ हमारा जो प्लांट है उसे भी कई बीमारियों से इसे बचाता है। देखिए, अगर आप 5 लीटर का बायोडिकम्पोजर बना रहे हैं तो इसमें कम से कम आपको 50 से 100 ml इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, मेरा खुद का तबेला है और जो गोमूत्र है वो मैं जमा करके रखता हूँ और इसका हमेशा मैं गार्डनिंग में और खेती में इस्तेमाल करता रहता हूँ। इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। देखिए, अगर आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी चल जाएगा। तो देखिए, अभी जो हम लोगों ने जो घोल बनाया है उसमें जो मित्र जीवाणु है जो डीएक्टिवेट है उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें कम से कम इसे 7 दिन के लिए छाँव की जगह में आपको रख देना है। और देखिए, इस घोल को आपको धूप में नहीं रखना है, नहीं तो इसमें जो मित्र जीवाणु है वो दोस्तों ख़राब हो सकते हैं या फिर मर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, 7 दिन यानी 1 हफ्ता हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो बायोडिकम्पोजर है वो भी इस्तेमाल करने के लिए अभी रेडी हो चुका है। तो देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप 2 लीटर पानी लेते हैं तो 2 लीटर पानी में आपको कम से कम 50 ml इसका इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यानी करोड़ों की संख्या में इसमें मित्र जीवाणु होते हैं। इसके लिए बहुत ही पावरफुल है। आपको जब भी आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें यूज करना है तो पानी का डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको जो गार्डन की मिट्टी है या गमले की जो मिट्टी है आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है और उसके बाद ही आपको गमले के जो साइज है उसके हिसाब से हर गमले में आपको 200 से 250 ml महीने में या 1.5 महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए हर 15 से 20 दिन में उसमें अच्छा हम लोग खाद देते हैं, पर हम लोग गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है उसे भूल जाते हैं। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें जो भी हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से हमारे प्लांट को तभी मिल पाएगा जब हमारे गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो ठीक रहेगी या अच्छी रहेगी। तो देखिए, गमले की जो मिट्टी है उसे उर्वरक बनाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। बायोडिकम्पोजर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मित्र जीवाणु होते हैं। अगर हम ऐसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की मिट्टी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया चिटिया है जो हमारे प्लांट के लिए घातक है उसे भी ये नष्ट कर देता है। यानी 2 तरह से हमारे प्लांट को इसका फायदा मिलता है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने बायोडिकम्पोजर का हमारे गार्डन की जो मिट्टी है गमले की जो मिट्टी उसमें यूज किया है, उसी तरह से आप इसका स्प्रे बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस प्लांट में हर 20 से 25 दिन में अगर एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जो पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा है उसे बढ़ाने में भी ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। तो देखिए, आपको पता है कि बायोडिकम्पोजर नहीं है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, या 20 से 25 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। और देखिए, जो बायोडिकम्पोजर है अगर आप एक बार बना लेते हैं तो सालों साल यानी ज़िंदगी भर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज हम लोगों ने 5 लीटर बायोडिकम्पोजर बनाया है और इसमें का मैं 4 लीटर अभी इस्तेमाल करूँगा और 1 लीटर जो बच जाएगा उसमें वापस मैं 4 लीटर पानी ऐड करूँगा और इसमें 50 से 100 ग्राम मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगा और इसे 7 दिन के लिए मैं प्रोसेसिंग के लिए रख दूँगा और 7 दिन के बाद वापस मेरा 5 लीटर जो बायोडिकम्पोजर वो बन के रेडी हो जाएगा। यानी आपका जो बायोडिकम्पोजर है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है आपको लगता है कि वो साल भर हरे भरे रहे, पर इसी के साथ साथ वो कलर फूलों से भरे रहे, तो देखिए जो बायोडिकम्पोजर है इसका आपको अवश्य यूज करना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।